करें स्टार्ट क्या? कहाँ पे थे लास्ट में हम? सांझा चल रहा था हमारा। पहले सांझा पढ़ते हैं बेटा कंप्लीट। सहा जहां। जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी को जन्म हुआ। और राजा कब बना था सांझा? 1628। कब बना था बेटा? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक है राजा रहा। कौन सा शहर बसाया था? शाहजहांबाद। और कहाँ पर बसाया? दिल्ली में। इसे अब क्या कहते हैं बेटा? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां ने प्रारंभ में ना कहाँ पर मेवाड़ अभियान किया, और इससे पहले कहाँ पर किया? अहमदनगर अभियान किया। और इस पे ना मतलब इसकी खुशी में खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली? शाहजहां। लिख लो 1628 से लेकर 1635 ईस्वी तक है ना शाहजहां ने एक विद्रोह को दबाया, बुंदेलखंड। ठीक है, लिख लो 1628 से 1635 तक शाहजहां ने किस विद्रोह को दबाया था बेटा? बुंदेलखंड। और ये बुंदेलखंड वही है बेटा, कल भी बताया था, जिसका शासक कौन होता था? वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला के संबंध है ना जहांगीर के साथ तो अच्छे होते थे, क्योंकि जहांगीर के कहने पर ना इसने किसको मरवाया था? अबुल फजल को मरवाया था। लेकिन वीर सिंह बुंदेला का एक बेटा जुअर सिंह, वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई। बाद में राजा कौन बना था? वीर सिंह बुंदेला का बेटा जुअर सिंह। तो उसने शाहजहां के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इसको किसने दबाया था? शाहजहां ने दबाया था। तो शाहजहां का बुंदेलखंड विद्रोह पूछा गया था बेटा, कब से लेकर कब तक चला था? लंबा संघर्ष चला था, 1628 से लेकर 1635 तक चला था। कब से लेकर कब तक चला? 1628 से लेकर 1635 तक। कौन सा विद्रोह चला बेटा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का शासक कौन होता था? पहले वीर सिंह बुंदेला। उसकी मृत्यु के बाद कौन बना था? जुअर सिंह। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला का क्या होता था? ये बेटा होता था। और कहती हैं 1628 में ना शाहजहां ने एक अफगान खान जहां लोदी को हराया था। खान जहां लोदी, ये भी एक क्या होता था? अफगान होता था। लिख लो 1628 ईस्वी में शाहजहां ने किस अफगान को हराया था? खान जहां लोदी को हराया था। 1628 में शाहजहां ने, लिख लो, किस अफगान शासक को हराया था? खान जहां लोदी को हराया था। 1628 में किस अफगान शासक को हराया था बेटा? खान जहां लोदी को किसने हराया था? शाहजहां ने हराया था। ठीक है, कब हराया था? 1628 ईस्वी में हराया। और बुंदेलखंड विद्रोह कब से कब तक चला था? 1628 से 1635। वहां पर वीर सिंह बुंदेला के बेटे किसको हराया था? जुअर सिंह को हराया था। ठीक है, कहते हैं शाहजहां ने ना 1629 से लेकर 1636 तक अहमदनगर, दोबारा कौन सा विद्रोह हुआ था इसके टाइम में? अहमदनगर विद्रोह हुआ था। 1629 से 36 तक लिख लो, कौन सा विद्रोह हुआ था? अहमदनगर विद्रोह हुआ था। 1629 से लेकर 36 तक शाहजहां ने किसको जीता था? अहमदनगर। स्टार्टिंग में ही शाहजहां ने किस से शुरुआत की थी बेटा? अहमदनगर से शुरुआत की। फिर भी विद्रोह होते रहे थे। ठीक है, क्योंकि है ना जब मुमताज महल की 1632 में मृत्यु हो जाती है ना, फिर शाहजहां बिल्कुल टूट गया। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर हो गया था। फिर भी ये विद्रोह, इसके कारण ये विद्रोह क्या चलते रहते थे? लंबे चलते रहते थे। तो पहले बुंदेलखंड विद्रोह आई तो 1628 से 35, खान जहां लोदी के विरुद्ध 1628, और 1629 से 36 तक कौन सा आएगा बेटा? अहमदनगर विद्रोह आ जाएगा। और कहते हैं 1632 में ना शाहजहां ने ना हुगली नदी, कलकत्ता है, हुगली नदी से ना किसको बाहर कर दिया था?
पुर्तगालियों को। ठीक है, लिख लो शाहजहां ने 1632 में, लिख लो, हुगली नदी से किसको बाहर कर दिया था बेटा? पुर्तगालियों को बाहर कर दिया था। लिख लो शाहजहां ने, ये शाहजहां पहला राजा था बेटा जिसने हुगली नदी पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। लिख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है। कलकत्ता जो भारत की कभी राजधानी होती थी ना, वो किस नदी के किनारे रहेगा? हुगली नदी के किनारे रहेगा। लिख लो कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता हुगली नदी के किनारे रहेगा। इसने 1632 में हुगली नदी से किसको बाहर कर दिया था बेटा? पुर्तगाली है ना। क्या किया करते थे भारत में? क्या करते थे? ये शादी करते थे और फिर भारतीय महिलाओं को क्या दे देते थे? तलाक दे देते थे, उनसे मारपीट किया करते थे। इसलिए पुर्तगालियों को दंडित करने वाला राजा कौन होता था? शाहजहां होता था। ठीक है, पुर्तगालियों को दंडित करने वाला राजा कौन होता था बेटा? शाहजहां होता था। ठीक है, मेन है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था अहमदनगर को जीता, फिर इसने मेवाड़ को जीता। 1628 से 35 बुंदेलखंड, 1628 में खान जहां लोधी को हराया, 1632 में हुगली नदी से किससे बाहर किया? पुर्तगालियों को, और 1629 से 36 तक अहमदनगर को जीता। लेकिन 1636 में ना इसने बीजापुर के साथ भी संधि कर ली थी। बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, इनके साथ भी 1636 में ना शाहजहां ने क्या कर ली थी? संधि। और ये बीजापुर और गोलकुंडा को ना औरंगजेब जीतेगा बेटा बाद में। लिख लो शाहजहां ने 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और गोलकुंडा की खान से ना एक हीरा निकला था बेटा, जिसे हम बोलते हैं कोहिनूर का हीरा। ये कहते हैं एक व्यक्ति होता था मीर जुमला, उसने किसको गिफ्ट किया था? शाहजहां को गिफ्ट किया था। यही क्वेश्चन आता है बेटा, कोहिनूर का हीरा किस व्यक्ति ने शाहजहां को गिफ्ट किया था? मीर जुमला नामक व्यक्ति ने। लिख लो कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा। ये है ना, पहले गोलकुंडा की खान होती थी बेटा आंध्र प्रदेश में। अब ये चला, जब से तेलंगाना अलग हुआ है ना, तो ये खान कहाँ चली गई है? तेलंगाना में चली गई है। ठीक है, तो ये गोलकुंडा की खान से कौन सा हीरा निकला था? कोहिनूर का हीरा। वो शाहजहां को किस व्यक्ति ने गिफ्ट किया था? मीर जुमला नामक एक व्यक्ति ने ना शाहजहां को कौन सा हीरा गिफ्ट किया था? कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया। तो शाहजहां ने ना इस हीरे को बेटा लगवा दिया मयूर सिंहासन में। किस सिंहासन में लगवा दिया बेटा? मयूर सिंहासन। ठीक है, और मयूर सिंहासन को ही कहा जाता है तखत ए ताउस कहा जाता है, तखत ए ताउस। और इसका निर्माण करवाया था, वेरी गुड, बे बादल खान ने। ठीक है, पेपर में आएगा मयूर सिंहासन का आर्किटेक्ट कौन होता था? बे बादल खां होता था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन होता था बेटा? बे बादल खां होता था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? बे बादल खां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? बे बादल खां ने मयूर सिंहासन का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था बेटा? बे बादल खां ने। कौन सा सिंहासन बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया था। इसका निर्माण करवाने वाला राजा कौन होता था? मयूर सिंहासन का बे बादल खां होता था। याद रह जाएगा ना। तो पेपर में आता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन होता था? शाहजहां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन था? शाहजहां। और अंतिम राजा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और इससे ना बेटा 1739 में ना करनाल के युद्ध में ना इससे कौन ले जाएगा? नादिर शाह ले जाएगा। लिख लो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन होता था? शाहजहां होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा कौन होता था? शाहजहां होता था। और अंतिम राजा कौन होता था? नादिर शाह होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन होता था बेटा?
नादिर शाह ले गया था, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम होता था। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इससे कौन ले गया था? ये नादिर शाह ले गया था, जिसे हम ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। दोबारा बताता हूं बेटा, कोहिनूर पर बैठने वाला पहला राजा कौन होता था? शाहजहां। अंतिम राजा कौन होता था? मोहम्मद शाह रंगीला होता था। और इससे ना 1739 में कौन ले गया? करनाल के युद्ध में नादिर शाह ले गया। कौन ले गया बेटा? नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन कौन रहेगा? नादिर शाह रहेगा। ईरान का नेपोलियन कौन रहेगा बेटा? नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है? याद रह जाएगा ना। ठीक है, और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और किसके द्वारा करवाया था? बेबादल खां। बेबादल खां अजय से है ना। आप ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी थे ना, तो इसको निर्माणकर्ता कौन होते थे? होते थे। याद रह जाएगा ना। तो शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ क्या कर ली थी? संधि। मेन ये याद रखना बेटा, 1628 से 35 तक इसने बुंदेलखंड को जीता। 1628 में खान जहां लोधी को हराया। 1628 से लेकर 1636 तक कौन सा संघर्ष चला? अहमदनगर। 1632 में इसने किसको हुगली नदी से बाहर कर दिया? पुर्तगालियों को इसने हुगली नदी से क्या कर दिया? बाहर। और 1636 में इसने बीजापुर और गोलकुंडा से क्या कर ली? संधि। ये अभियान है ना, इसके मेन अभियान जरूर याद करना। स्टार्टिंग में जब ये जहांगीर के टाइम में ना शाहजहां गया था अहमदनगर अभियान पर, और वहां पर जब इसने मलिक अंबर को हराया तो इसको ना जहांगीर ने क्या कहा? खुरम से शाहजहां का। याद रह जाएगा ना। शाहजहां ने मेवाड़ को भी जीता था, अहमदनगर को भी जीता था। ये कुछ अभियान शाहजहां के पक्के पूछे जाते हैं। एक सिखों के गुरु होते थे बेटा हरगोविंद सिंह। कौन होते थे? हरगोविंद सिंह होते थे। कहते हैं इसके ना शाहजहां और इनके बीच में आपसी क्या चला था बेटा? संघर्ष चला था। ठीक है, लिख लो, सिखों के किस गुरु के साथ शाहजहां का संघर्ष चला था? हरगोविंद सिंह। सिखों के लिख लो गुरु कौन होते थे? हरगोविंद सिंह होते थे। इनके साथ बेटा किसका संघर्ष चलता था? शाहजहां का संघर्ष चलता था। सिखों के कौन से गुरु के साथ बेटा? हरगोविंद सिंह छठे गुरु थे। अर्जुन देव को तो किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, और छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह। कहते हैं एक बार ना शाहजहां का जो बाज है ना, वो उड़कर किसके पास चला गया था? सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास चला गया। हरगोविंद सिंह जी के पास चला गया। तो शाहजहां ने वो बाज मांगा, तो कहते हैं हरगोविंद सिंह जी ने वो बाज देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो पक्षी होते हैं ना, ये तो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, पक्षियों पर आप कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पक्षी होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये कोई भी जात पात नहीं देखते। ये सरहद होती है ना, ये इंसानों के लिए होती है। ठीक है, क्या आपने सुना है कि वो बॉर्डर है पाकिस्तान वाली और वहां से पर कोई कबूतर नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो ये सरहद किसके लिए होती है? इंसानों के लिए होती है। ये जितने भी पशु पक्षी है, इनको सरहद से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसने शाहजहां को कहा कि ये बाज है ना, ये जिससे प्रेम करेगा उसी के पास है रहेगा, मैं आपको नहीं दूंगा। तो इनके बीच में संघर्ष चला था। और एक बार कहते हैं शाहजहां के ना दो घोड़े हैं ना, वो किसने चुरा लिए थे बेटा? चोरों ने चुरा लिए थे। और वो चोरों ने जो दो घोड़े हैं ना, किसको गिफ्ट कर दिए? गुरु हरगोविंद सिंह जी को गिफ्ट कर दिए। इनको लेकर भी शाहजहां और गुरु हरगोविंद सिंह जी के बीच में क्या चला था? संघर्ष चला था। ठीक है, इसमें ना तो किसी की जीत हुई थी बेटा, ना किसी की हार हुई थी। तो लेकिन आपसे ये याद कर लेना है, सिखों के कौन से गुरु के साथ शाहजहां का संघर्ष चला था? तो कौन से थे बेटा? गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ शाहजहां का क्या चलता था? संघर्ष चलता था। अब कहते हैं शाहजहां के दरबार में ना एक संगीतज्ञ रहता था।
लाल खां, लाल खां। इसको शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी, गुण समंदर, लिख लो। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ कौन होता था? लाल खां होता था, लिख लो। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ कौन होता था बेटा? लाल खां होता था। और लाल खां को ना इसने कौन सी उपाधि दे दी थी? गुण समुंदर की उपाधि दी थी, लिख लो। शाहजहां के दरबार में एक संगीतज्ञ होता था लाल खां, उसको कौन सी उपाधि दी थी शाहजहां ने? गुण समुंदर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी बेटा? गुण समंदर की उपाधि किसको दी थी? लाल खां। और शाहजहां के दरबार में ना एक चित्रकार रहता था, मोहम्मद फकीर। नाम से तो चित्रकार नहीं लगता, ठीक है, लेकिन था क्या? चित्रकार, लिख लो। शाहजहां के दरबार में एक चित्रकार रहता था, मोहम्मद फकीर रहता था। शाहजहां के दरबार में कौन सा चित्रकार रहता था बेटा? शाहजहां के दरबार में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम क्या होता था? मोहम्मद फकीर होता था। मोहम्मद फकीर है ना, ठीक है। और मैंने जहांगीर के दरबार में भी एक चित्रकार था ना, जो उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षियों के क्या बनाता था? चित्र, ठीक है। जैसे एक संबंध होता था, वो अकबर के शासन काल में रहा करता था, अलग अलग सभी ने चित्रकारों को संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके दरबार में चित्रकार कौन रहता था बेटा? मोहम्मद फकीर, ठीक है। और कहते हैं शाहजहां ने ना दक्षिण का सूबेदार बनाया था औरंगजेब को। शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार किसे बनाया था बेटा? औरंगजेब को बनाया था, लिख लो। शाहजहां ने दक्कन का गवर्नर या सूबेदार किसे बनाया था? औरंगजेब को। शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार किसे बनाया था बेटा? औरंगजेब को बनाया था। शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार किसे नियुक्त किया था बेटा? औरंगजेब को। कहाँ का सूबेदार बनाया था? दक्कन का। किसने बनाया था? शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया था, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पर ना दक्कन में जो भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था देखता था ना, उसका नाम होता था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। अकबर के टाइम में भू राजस्व मंत्री कौन होता था बेटा? टोडरमल होता था। और इसीलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल बोलते हैं, लिख लो। अकबर के ये जो शाहजहां के टाइम में, लिख लो, शाहजहां के समय में जो दक्कन में या दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था था, वो कौन देखा करता था? लिख लो, मुर्शिद कुली खां। शाहजहां के समय में दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था कौन देखा करता था? लिख लो, शाहजहां के समय दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था कौन देखा करता था? तो कौन देखा करता था? मुर्शिद कुली खां देखा करता था। और मुर्शिद कुली खां को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं, क्योंकि अकबर के टाइम में टोडरमल कौन सा मंत्री होता था? भू राजस्व मंत्री होता था। अकबर का जो वित्त मंत्री भी होता था ना, वो भी टोडरमल होता था, याद रह जाएगा ना। तो शाहजहां के मैंने बताए थे, शाहजहां है ना, वो अगला राजा बनाना चाहता था बेटा दारा सिको को, लिख लो। शाहजहां अगला राजा किसको बनाना चाहता था? दारा सिको को बनाना चाहता था, लिख लो। शाहजहां अगला राजा किसे? मैंने आपको बताया था कल, शाहजहां के और मुमताज से 14 संतान हुई, 7 प्रसव पीड़ा के दौरान मर गए, चार बेटे बचे, उसका नाम था दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब। तो ये शाहजहां जो हिंदुओं के प्रति प्रेम कौन रखता था? दारा सिको। और इसकी कौन सी बेटी है के? जहांआरा, ठीक है। तो दारा सिको है ना बेटा, इसने इसको ना जैसे याद कर लेना,
इसको एक उपाधि मिली थी शाहबुलंद इकबाल की। दारा सिक्को को लिख लो, शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी? शाहबुलंद इकबाल। दारा सिक्को को लिख लो, अन्य किस नाम से जानते हैं? शाहबुलंद इकबाल के नाम को हम किस नाम से जानते हैं? शाहबुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। और दारा सिक्को को बेटा लघु अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दारा सिक्को को? लघु। किसने कहा था? लेनपून ने। लिख लो, लेनपून नामक इतिहासकार ने दारा सिक्को को क्या कहा था? लघु अकबर कहा था। यह क्वेश्चन बनेगा, किस इतिहासकार ने दारा सिक्को को लघु अकबर कहा था? लेनपून नामक इतिहासकार ने कहा था। लिख लो, किस इतिहासकार ने दारा सिक्को को लघु अकबर कहा था? लेनपून। ये लेनपून नामक इतिहासकार वही है जो कहता है हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुमायूं की बेटा क्या हो गई? मृत्यु। ये लिखता है कि दारा सिक्को कोई और नहीं था, वो लघु अकबर था या छोटा अकबर था या दूसरा अकबर था। ठीक है, इसे मतलब दारा सिक्को को क्या एक लिख लो, मुगलों का सबसे शिक्षित राजा दारा सिक्को था। मुगलों में सबसे शिक्षित राजा कौन होता था? दारा सिक्को होता था। लिख लो, मुगलों में सबसे शिक्षित राजा कौन होता था? दारा सिक्को होता था। लिख लो, मुगलों में सबसे और मुगलों की सबसे शिक्षित रानी होती थी नूरजहां। मुगलों की सबसे शिक्षित रानी पूछे तो नूरजहां होती थी, और मुगलों का सबसे शिक्षित राजा पूछे तो कौन होता था बेटा? दारा सिक्को होता था। इसने कहते हैं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का भी ना किस में अनुवाद करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था, और उसे नाम दिया गया सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर। लिख लो, इसने रामायण का किस में अनुवाद करवा दिया था? फारसी में, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी होती थी बेटा? फारसी होती थी। लिख लो, दारा सिक्को ने रामायण का भी किस में अनुवाद करवा दिया था? फारसी में अनुवाद करवा दिया था। दारा सिक्को ने रामायण का भी किस में अनुवाद करवा दिया था? फारसी में अनुवाद करवाया था, और उसे नाम क्या दिया गया? दारा सिक्को ने का किस में अनुवाद करवा दिया था? फारसी में अनुवाद करवा दिया, और नाम क्या दिया गया उसको? सिर-ए अकबर कहा गया। तो मुगलों का सबसे शिक्षित राजा कौन होता था? दारा सिक्को। इसे लघु अकबर कहा जाता है या दूसरा अकबर कहा जाता है। ठीक है, और इसने ना मतलब इसको लघु अकबर किसने कहा था बेटा? लेनपून नामक इतिहासकार ने दारा सिक्को को। और कहते हैं दारा सिक्को के ना जो धर्म गुरु होते थे ना, वो शेख चिल्ली होते थे। दारा सिक्को के धर्म गुरु। लिख लो, दारा सिक्को के धर्म गुरु शेख चिल्ली होते थे, और शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताज महल। डेविड रोस ने, वेरी गुड, डेविड रोस ने इसको क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल। और ये शेख चिल्ली का मकबरा बना था 1650 ईस्वी में बना था। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना था बेटा? 1650 ईस्वी में। लिख लो, दारा सिक्को के धर्म गुरु का नाम क्या होता था? शेख चिल्ली होता था। दारा सिक्को के धर्म गुरु का नाम क्या होता था बेटा? शेख चिल्ली होता था। और शेख चिल्ली कहते हैं कोरी कल्पनाओं में खोए रहते थे। ठीक है, इंसान शेख चिल्ली की कहानियां आती है आज भी। ठीक है, कहते हैं शेख चिल्ली किस में खोए रहते थे बेटा? कोरी कल्पनाओं में खोए रहते थे। ठीक है, जैसे है ना, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं। अब कई बार क्या होता है, बच्चा है ना बोर्ड के सामने देख रहा है, लेकिन यहाँ क्लास में वो प्रेजेंट है नहीं है, वो कहीं और है। ठीक है, उसको लग रहा है कि मधुबन ट्रेनिंग चल रही है, तू ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, कई बार है ना क्लास में है ना बच्चा बैठा है, प्रेजेंट यहाँ है फिजिकल रूप से, लेकिन मेंटली यहाँ पर है
नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, बीच में एक छोटा बच्चा आता है, वो ऐसे ऐसे करता है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता है। उसे कहते हैं कोरी कल्पनाओं में खो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बात चल रही है सब इंस्पेक्टर की, तो कई तो मधुबन चले जाते हैं। ठीक है, देख मेरे सामने रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूं, उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं सर, वो कहीं और होते हैं। तो दारा सिक्को ऐसी कल्पना, ये जो शेख चिल्ली है ना, इन कल्पनाओं में क्या होते थे बेटा, खोए रहते थे। 1650 में शेख चिल्ली का क्या बनाया था, थानेसर में मकबरा बनाया था। अब कहते हैं बेटा 1657 के आसपास है ना, शाहजहां बीमार हो जाता है। शाहजहां क्या हो गया था, बीमार हो गया था। और शाहजहां ने ना बेटा नूरजहां को क्या कर लिया था, कैद कर लिया, क्योंकि नूरजहां किसको राजा बनाना चाहती थी, शहर यार को राजा बनाना चाहती थी। और नूरजहां के पास है ना, अगर पूछे किसका बचपन बीता था, औरंगजेब का बचपन बीता था। तो औरंगजेब किससे प्यार करता था, नूरजहां से प्यार करता था। लिख लो, शाहजहां ने नूरजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां ने, लिख लो, किसको कैद कर लिया था बेटा, नूरजहां को कैद कर लिया था। लिख लो, शाहजहां ने नूरजहां को क्या कर लिया था बेटा, कैद कर लिया था। और नूरजहां के पास किसका बचपन बीता था, तो नूरजहां के पास औरंगजेब का बचपन बीता। इसीलिए ना औरंगजेब है ना, वो शाहजहां से क्या करेगा बेटा, नफरत करेगा। क्योंकि औरंगजेब की ना, मतलब औरंगजेब जिससे प्यार करता था ना, अपनी माँ मानता था, उसको ना शाहजहां ने क्या कर लिया था बेटा, कैद कर लिया था। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, नोट डाल के लिख लो कि जैसे अकबर के पास शाहजहां का बचपन बीता था, और औरंगजेब के पास किसका बचपन बीता था, नूरजहां का बचपन बीता था। ठीक है, लिख लो, नूरजहां का ना, मतलब नूरजहां के पास किसका बचपन बीता था, औरंगजेब का बचपन बीता था। और शाहजहां का बचपन किसके पास बीता था, अकबर के पास बीता था। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन है ना, लिख लेना। ठीक है, और उगली नदी से कब बाहर कर दिया था शाहजहां ने, 1632 में। 1632 में हुगली नदी से किसको बाहर कर दिया था, पुर्तगालियों को क्या कर दिया था, इसने बाहर कर दिया था। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसने ना, मतलब शाहजहां ने तीर्थ यात्रा पर दोबारा कर लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पर इसने क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा से कर किसने समाप्त किया था, कब किया था, 1562 पढ़ाया, 1563 पढ़ाया, 1564 में जजिया समाप्त किया था, 63 में तीर्थ यात्रा से कर समाप्त किया, सती प्रथा, और 1565 में दास प्रथा का अंत किया। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा से कर बंद किया, इसने दोबारा तीर्थ यात्रा पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। लेकिन एक इसका दोस्त होता था कबीद्राचार्य, कबीद्राचार्य, उसके कहने पर ना इसने इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की यात्रा से क्या हटा दिया था बेटा, टैक्स हटा दिया था। लिख लो, किसके कहने से शाहजहां ने टैक्स हटाया था, ये पेपर में आएगा, कबीद्राचार्य के कहने पर। शाहजहां ने किसके कहने से इलाहाबाद से, लिख लो, टैक्स हटा दिया था। शाहजहां ने किसके कहने पर, यह क्वेश्चन बनेगा बेटा, शाहजहां ने किसके कहने पर इलाहाबाद से, बनारस और इलाहाबाद दोनों लिख लो बेटा, बनारस और इलाहाबाद से कर हटा दिया था। किसके कहने पर, कबीद्राचार्य के कहने पर इसने क्या हटा दिया था, टैक्स। और एक है शाहजहांनामा, एक पुस्तक लिखी गई थी, इसके शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, शाहजहांनामा, ये लिखी थी इनायत खान ने, इनायत खान ने लिखी थी। लिख लो, शाहजहां के जीवन काल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, शाहजहांनामा, इनायत खान के द्वारा। लिख लो, इसके शाहजहां के शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, शाहजहां के शासनकाल पर, लिख लो, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तब आपका नाम क्या रहेगा, क्या नाम रहेगा उसका, शाहजहांनामा। ठीक है,
और लिख लो दारा सिकों का बताया था ना, इसने रामायण और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था और उपनिषदों का भी उसने फारसी में अनुवाद करवाया। एक दारा सिकों का लिख ले लो, उपनिषदों का भी किस में अनुवाद करवाया था? फारसी में। और जब इसने फारसी में अनुवाद करवाया तो उसको क्या कहा गया? सिर-ए अकबर कहा गया। लिख लो इसने उपनिषदों का भी फारसी में, दारा सिकों ने लिख लो उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा सिकों ने उपनिषदों का भी लिख लो फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा सिकों ने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद करवाया। एक शाहजहां के शासनकाल पर एक पुस्तक लिखी गई थी, पादशाहनामा। पादशाहनामा ये लिखी थी लाहौरी ने, अब्दुल हमीर लाहौरी। अब्दुल हमीर लाहौरी। एक लिख लो शाहजहां के शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पादशाहनामा। लिख लो शाहजहां के शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिख लो शाहजहां के शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी बेटा? आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। पादशाहनामा, अब्दुल हमीर लाहौरी। लिख लो पादशाहनामा के राइटर कौन होते थे? अब्दुल हमीर लाहौरी होते थे। पादशाहनामा के राइटर कौन होते थे? अब्दुल हमीर लाहौरी होते थे। ये आ चुका है। पादशाहनामा के राइटर कौन होते थे? अब्दुल हमीर लाहौरी। और शाहनामा के राइटर कौन होते थे? इनायत खां होते थे। कौन होते थे? इनायत खां। अब्दुल हमीर लाहौरी किसके होते थे? पादशाहनामा। तो शाहजहां के जीवन काल पर दो पुस्तक है, एक तो शाहजहांनामा और एक है पादशाहनामा। याद रह जाएगा ना। एक तो इनायत खान ने लिखी थी और एक अब्दुल हमीर। ठीक है। हाँ, एक लिख लो शाहजहां के शासनकाल में 3 विदेशी भारत आए थे। एक बर्नियर आया था, बर्नियर। ठीक है। एक लिख लो मनुची, एक पीटर मूडी। मनुची और एक पीटर मूडी। ठीक है। और पीटर मूडी यूरोपीय व्यक्ति था। लिख लो शाहजहां के शासनकाल में कितने विदेशी भारत आए थे? शाहजहां के, जैसे बेटा मैंने बताया था जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, और सर थॉमस रो आया था 1615 में आया था। ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में भी अंग्रेज भारत आए थे। इसके शासनकाल में कौन आया था? बर्नियर आया था, मनुची आया था और पीटर मूडी। और बर्नियर को तो इसने ना अपना चिकित्सक नियुक्त कर दिया था, चिकित्सक। ठीक है। तो लिख लो शाहजहां के टाइम में बर्नियर है क्या, किसका काम करता था? फिजिशियन का काम करता था। लिख लो शाहजहां के समय में जो बर्नियर भारत आया था वो किसका काम करता था? चिकित्सा का काम करता था। लिख लो शाहजहां के शासनकाल में जो बर्नियर भारत आया था वो किसके रोल प्ले करता था बेटा? चिकित्सक का। एक बर्नियर आया था, एक मनुची आया था और एक पीटर मूडी आया था। ठीक है। 3 आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कौन आए थे बेटा? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग। कितने मनसब दिए थे जहांगीर ने? 400 या 500 मनसब दिए। उसने जहांगीर से किस में बात की? फारसी में। और जहांगीर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश का। 1615 में कौन आया था? सर थॉमस रो कहाँ आए थे? भारत आए थे। याद रह जाएगा ना। 1608 में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस और 1615 में कौन आया था? सर थॉमस रो भारत आए थे। याद रह जाएगा ना। कोई इसके टाइम में 3 याद करना, मनुची, पीटर मूडी और वर्नियर। वर्नियर को इसने अपना क्या नियुक्त कर दिया था? चिकित्सक नियुक्त कर दिया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है। अब कहते हैं पीटर मूडी यूरोपियन था, वर्नियर को चिकित्सक और मनुची 3 मतलब विदेशी यात्री क्या आए थे इसके टाइम में? भारत आए थे। याद रह जाएगा। अब कहते हैं बेटा 1657 में ना शाहजहां बीमार हो गया। 1657 ईस्वी में शाहजहां क्या हो गया? बीमार हो गया और महल में खबर फैल गई कि शाहजहां मर चुका है। ठीक है। यानी महल में ये ज्यादा बीमार हो गया, यानी इसके बचने के कोई हालात नहीं थे। ठीक है।
तो महल में खबर फैल गई कि शाहजहां मर गया। तो बाद में ना इसके पुत्रों के बीच में ना 1657 में क्या शुरू हो गया, उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, एक बहरापुर का युद्ध भी हुआ था। ये कहते हैं बेटा दारा सिक्को, इसका पूछा नहीं जाता, और सूजा के बीच में हुआ और इस युद्ध को जीता था दारा सिक्को ने। एक मेन पूछा जाएगा धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध पूछा जाएगा। ये हुआ था दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच में हुआ और इसको जीता था औरंगजेब ने जीता। एक कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध हुआ, वो भी इन दोनों के बीच में, उसको भी ना मतलब दारा सिक्को और किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब, और उसको भी किसने जीता था, औरंगजेब ने जीता। और अंतिम युद्ध है बेटा जो पेपर में आएगा, देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। ये भी किसके बीच में हुआ, दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच में हुआ। और इस युद्ध में ना दारा सिक्को ने किसको मार दिया, सॉरी औरंगजेब ने किसको मार दिया, दारा सिक्को को मार दिया। पेपर में ना ये या एक धर्मट का युद्ध याद कर लेना बेटा, एक देवराई का युद्ध याद कर लेना। दो युद्ध बाकी सारे याद हो तो बहुत अच्छी बात है। धर्मट का युद्ध हुआ था 1657 में, ठीक है, और ये जो आपका देवराई का युद्ध कब हुआ, 1658 में हुआ था। और देवराई का युद्ध है ना अंतिम युद्ध था, जिसके बाद औरंगजेब है ना सत्ता क्या कर लेगा, सत्ता पर आसीन हो जाएगा। लिख लो कितने युद्ध लड़े थे इसने। एक तो पहले इसने धर्मट का युद्ध लड़ा, फिर सामूगढ़ का युद्ध लड़ा, और फिर कौन सा युद्ध लड़ा, देवराई का युद्ध। धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध। अब औरंगजेब ऐसा राजा था बेटा जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार। एक बार तो कहते हैं इसने ना धर्मट का युद्ध जीतते ही राज्याभिषेक कर लिया, और अंतिम बार किस युद्ध में इसने दारा को मारा था, तो दूसरा इसने ना देवराई का युद्ध जीतने के बाद क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। तो औरंगजेब है ना इसने 1657 में भी राज्याभिषेक किया और 1658। भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा है जिसका 2 बार क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। लिख लो भारतीय इतिहास का ऐसा राजा था बेटा जिसका कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहले कब राज्याभिषेक हुआ, कौन सा युद्ध जीता बेटा इसने, और फिर कौन से युद्ध जीतने के बाद, देवराई का युद्ध 1658 में, धर्मट का 1657 में युद्ध हुआ था, याद रह जाएगा ना। और 1658 में ना इसने किसको मार दिया, दारा सिक्को। और दारा सिक्को को इसने कहा कि ये किसका दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। लिख लो औरंगजेब ने दारा सिक्को को क्या कहा था, इस्लाम का दुश्मन बताया था। लिख लो औरंगजेब ने दारा सिक्को को क्या बताया था, इस्लाम का दुश्मन बताया था। लिख लो औरंगजेब ने दारा सिक्को को किसका दुश्मन कहकर संबोधित किया था, इस्लाम का दुश्मन कहकर संबोधित किया था। लिख लो कौन सा दुश्मन किया था बेटा, इस्लाम का दुश्मन कहा था। ठीक है, कौन किसका, एक मतलब मैंने आपको 3 युद्ध बताए हैं, ठीक है। एक तो इसको बहरारपुर का या बहादुरपुर का युद्ध भी आ सकता है, बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। मेन तो इसमें ना दारा सिक्को और सुजा के बीच में हुआ नामात्र का युद्ध था जिसने दारा सिक्को ने जीता। बाकी जितने भी युद्ध हुए हैं वो किसने जीते थे बेटा, औरंगजेब ने। एक तो धर्मट का युद्ध याद करना है, एक आपको अंतिम देवराई का याद करना है। 4 युद्ध ना याद हो तो 2 याद कर लेना, एक तो धर्मट का युद्ध और एक देवराई, क्योंकि इन दोनों के बाद औरंगजेब का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। औरंगजेब का क्या होगा बेटा, राज्याभिषेक होगा, याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो शाहजहां है ना 1657 में क्या हो गया था, बीमार हो गया था। कब बीमार हो गया था शाहजहां, 1657 में शाहजहां क्या हो गया था, बीमार हो गया था, याद रह जाएगा ना। और बता दो, अब कहते हैं 1658 में शाहजहां दोबारा ठीक हो गया, जिम वगैरह ज्वाइन की और दोबारा क्या हो गया, ये ठीक हो गया। ठीक होते ही बोला बेटा मैं दोबारा क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। बोला बाबू बहुत राज कर लिया, अब तू किस में जाएगा,
जेल में जाएगा तो जहां जहां को आगरा की जेल में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। लिख लो 1658 में शाहजहां को औरंगजेब द्वारा कहां पर कैद कर दिया गया था बेटा, आगरा की जेल में। और इसी जेल के दौरान 1666 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाएगी, शाहजहां की क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और इसने ना किसको कैद किया था, नूरजहां को कैद किया। शाहजहां ने किसको कैद किया था, नूरजहां को। तभी तो कहते हैं बेटा, पापा एक बात कहते थे, स्वर्ग नरक है ना वो यहीं पर है, बाद में मरने के बाद स्वर्ग है और नरक किसी ने नहीं देखा। आज आप किसी के साथ बेटा गलत करोगे ना तो इन फ्यूचर है ना आपके साथ गलत होना तय है। ठीक है, और कई बार है ना हम किसी को धोखा देते हैं, ठीक है, तो एक दिन हमें धोखा मिलना तय होता है, ये प्रकृति है, ये एक चक्कर है बेटा। जिसको आप धोखा दोगे ना तो आपको सामने वाला इंसान क्या देगा, धोखा देगा। आप इतिहास उठाकर देख लो, आप कोई एक सिंगल ऐसा इंसान बता दो जिसने दूसरे के साथ बुरा किया हो और अंतिम टाइम में उसके साथ बुरा ना हुआ हो। ठीक है, एक हरियक वंश पढ़ाऊंगा, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में उसका संस्थापक होता था बिंबिसार। बिंबिसार को मारा था अजात शत्रु ने, उसका बेटा था। अजात शत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा था। तो इतिहास गवाह होता है बेटा। कई बार क्या होता है कि हमें सच पता होता है और सामने वाला इंसान हमसे क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो झूठ सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी किसका पता होता है, सच्चाई का पता होता है, और वो झूठ बोलता है इधर उधर के। क्योंकि एक बात याद रखना, झूठ है ना, अगर आपने किसी से मेरे से झूठ बोला है ना तो याद रखना आपको वो झूठ छिपाने के लिए 100 नए झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है, और सच की एक खास बात है, इसको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। आज आपने कोई सच बोली है तो आपको कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन झूठ आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, कहीं उस झूठ से पर्दा ना उड़ जाए। ठीक है, तो कई बार है ना सामने वाला क्या बोल रहा है हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को सुनते हैं क्योंकि हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना तो वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, अपनी कदर करवाने के लिए ना हर टाइम अवेलेबल नहीं। कई ऐसे दोस्त होते हैं, कॉल किया कहां पर है, बोला अभी आया। ठीक है, तो सामने वाला आपकी कभी कदर नहीं करेगा। आप फ्री भी हो, सो रहे हो, बोला ना भाई मेरे को बहुत काम है, अगर तू बुला रहा है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, तब वो आपकी क्या करेगा, बोला ये सारे घर के काम छोड़कर स्पेशल तेरे लिए आया। थोड़े ये ध्यान रखना, चाणक्य की रफ कॉपी की बात है ये। ठीक है, किसी को दोस्त के कहते ही मुंह उठाया और बाइक लेकर चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोला इतने काम पड़े हैं मेरे, तू कहता है तो मैं इतने काम फिर भी मेरे मम्मी से परमिशन लूंगा, मेरे पापा से परमिशन लूंगा, फिर है ना जाते ही उसको गिनाना, मैं इतने काम छोड़ कर आया हूं तेरे लिए। फिर उस इंसान को आपकी क्या होगी, कदर होगी। अदरवाइज है ना फोन पे बोला अभी आया, ठीक है, वो कहेगा ये मेरे अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, सिरे का फरी आदमी है। ठीक है, तो 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई और 1658 में किसका शासनकाल शुरू हुआ, औरंगजेब का। हेडिंग डाल लो बेटा, औरंगजेब। कौन सा राजा रहेगा, औरंगजेब। ठीक है, इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा। लिख लो, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा। औरंगजेब ने एक गलती कर दी बेटा, अगर ये एक बार राज्याभिषेक करता ना तो मुगलों में इसका सबसे लंबा कार्यकाल हो जाता। ठीक है, और इसने दोबारा राज्याभिषेक किया ना, इसलिए इसका शासन काल अकबर से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। आज तक है ना मुगलों में 2 ही राजा हुए हैं जिसने 49 साल तक शासन किया है, एक तो अकबर ने किया था और एक है औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कर लिया, इसके लिए इसका शासनकाल अकबर से क्या हो गया बेटा, कम हो गया। क्या हो गया, कम। तो औरंगजेब का जन्म कहते हैं 3 नवंबर 1618 को उज्जैन में हुआ था। कहां पर हुआ था, उज्जैन में एक जगह है दोहन। ठीक है, दोहन उज्जैन में हुआ था। लिख लो, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन में, उज्जैन कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश में। लिख लो, औरंगजेब का जन्म
3 जून 1618 को उज्जैन के 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का क्या हुआ था, जन्म हुआ। और औरंगजेब का बचपन बीता था बेटा किसके पास है, नूर जहां के पास बीता था। इसका बचपन है ना। इसके पिता का नाम क्या होता था बेटा, शाहजहां। औरंगजेब के पिता का नाम क्या होता था, शाहजहां। और माँ का नाम अंजुमन बानो बेगम या मुमताज महल होता था। लिख लो, औरंगजेब के पिता का नाम क्या होता था, शाहजहां होता था। और माँ का नाम क्या होता था, मुमताज महल होता था। लिख लो, औरंगजेब के पिता का नाम क्या होता था, शाहजहां होता था। और माँ का नाम क्या होता था बेटा, मुमताज महल। पेपर में आएगा, औरंगजेब राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, दक्कन का गवर्नर होता था। लिख लो, औरंगजेब राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, दक्कन का गवर्नर होता था। यहाँ दक्षिण भारत का गवर्नर होता था और दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहते हैं बेटा, मुर्शिद कुली खां को, जो शाहजहां का क्या होता था, भू राजस्व मंत्री होता था। इनायत खां ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, शाहजहांनामा। ठीक है, पादशाहनामा अब्दुल हमीर लाहौरी ने लिखी थी। मुर्शिद कुली खां क्या था, भू राजस्व मंत्री था, जो दक्कन का एरिया संभाला कर। कबीराचार्य कौन होता था, शाहजहां का दोस्त होता था, जिसके कहने पर इसने इलाहाबाद और बनारस से क्या हटा दिया था, टैक्स से हटा दिया। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। 1658 में शाहजहां को जेल में डाल दिया और 1666 में शाहजहां की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 1658 में किसका शासनकाल शुरू हुआ, औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ। औरंगजेब राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, दक्कन का गवर्नर होता था। समझ आ गया, ठीक है। और जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन में। कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ से आगे हमें कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।